बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुल मिला के ये जो 3 दिन की हुलड़बाजी थी कौमी असम्बली में, उसका जो अपोजिशन को फ़ायदा ये मिला है कि अपोजिशन को या अपोजिशन लीडर को तकरीर करने की इजाज़त मिल गई है। अपोजिशन के बेंचों से शोर शराबा नहीं था, हुकूमत की तरफ से भी मामला जो थे वो कदर नरमी का मुज़ाहरा किया गया। मामला क्या तय पाए हैं और ये कि जी के जो सिर्फ महज एक तकरीर करने की इजाज़त के लिए हुकूमत को अपोजिशन को क्या देना ये पड़ा कि कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की वापसी का अंदिया देना पड़ा, या मेरा ख्याल वापस उन्होंने ले ली है। इस तरह करके कोई सूरत हाल बनी हुई है। और जब हुकूमत की तरफ से भी ये बहरहाल कहा गया, गोंगलों से मिट्टी झाड़ी गई कि जी कि ये दोनों तरफ के मामला थे, दोनों तरफ से ज़्यादतियाँ हुई। स्पीकर कौमी असम्बली साहब जो हैं उनको मेरा ख्याल है किसी ख़ास सुरमे की ज़रूरत है कि वो आंखों में डालें और उनको जो फुटेज है, सरकारी फुटेज, उसमें जो वफाकी वज़रा हैं हुल्लड़बाजी करते हुए वो भी नज़र आएँ। वैसे तो उनको नज़र नहीं आ रहे थे, ना ज़रताज गुल नज़र आई, ना शीरी मज़ारी नज़र आई, ना शफ़क़त महमूद साहब नज़र आए, ना वो गंडापुर साहब नज़र आए, ना मुराद सईद साहब टेबल के ऊपर चढ़े हुए, डाइस के ऊपर चढ़ के वो जो चीज़ें फेंक रहे थे, वो जो परवेज़ खटक साहब जहाज़ बना बना के उड़ा रहे थे वो नज़र आए। तो बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने वो जो 7 लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई थी हंगामा खेज़ी की वजह से, वो उन्होंने पाबंदी वापस ली और साथ में उन्होंने कह दिया कि वो मुझे तो मतलब इस्तीफ़ा तो नहीं देंगा मैं, तो ये तो ख्वाहिश है, मैं तो बड़े न्यूट्रली चल रहा हूँ। तो बहरहाल ये न्यूट्रलिज़म तो जो है सो है, और वो कितना है ये आप ज़्यादा इसका बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तो अपोजिशन बहरहाल ये कि उसने सरेंडर किया है। हुकूमत जो है मैं पहले दिन से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो ख़ुद नहीं चाहती या कि ये बजट जो है वो पास हो, लेकिन बंदा पूछे या सवाल बनता है अपोजिशन से कि आपको किस लेवल की तकलीफ़ है। यानी कि ये बिल, अगर वैसे तो आप अपोजिशन जो है वो इसको मुस्तरद करवाने के लिए खड़ी है ना असम्बली के अंदर, उसका रोल क्या है कि ये बिल हमने पास नहीं होने देना अनटिल अनलेस के जो हमारी पेश करदा जो कटौती की तहरीक हैं, अगर इनको ये लगता है कि ये बिल जो है ये बड़ी ज़्यादती है और ये बड़ा जुल्म हो गया, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे थे आज कौमी असम्बली में खड़े होकर, लंबी चौड़ी तकरीर है उनकी, तो वो उस तकरीर पर भी आएंगे। लेकिन वो जो बातें कर रहे थे कि ये जुल्म हो गया, इतने टैक्स लग गए, इतने 15% जो है वो बेरोज़गारी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो फिर इस बजट का जो पास होना है, मिनोअन पास हो जाना, वो मतलब ये कि अपोजिशन के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि मुंह पर रसीद होगी ना, चपेड़ होगी, थप्पड़ रसीद करना होगा हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की कोशिश ये होती है माजी में, या वैसे असूलन ये होता है कि वो जो उसने बिल पेश किया है वो मिनोअन पास हो जाए, जिस तरह उसने बनाया है, जितने उसने टैक्स लगाए हैं, जितना उसने जो कुछ किया है। अपोजिशन की कोशिश होती है कि उसकी पेश करदा जो तहरीकें हैं कि नहीं इसको कम करें, ये बजट में जो आपने टैक्स लगाया है, GST, ये लोगों की तनख्वाहों का बेड़ा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, महंगाई बढ़ेगी, ये चीज़ ख़त्म करें, ये चीज़ ख़त्म करें, इसको कम करें। तो अगर वो नहीं करते तो फिर वो खड़े होकर कहते हैं कि जी ये मंजूर नहीं हमने होने देना। बेसिकली बजट का बिल जो है, फाइनेंस बिल, वो रोकना अपोजिशन का किरदार होता है कि उसको रोके, या कम से कम उसको इस तरह का मॉडिफाई करे कि वो लोगों के लिए काबिल कबूल हो, या लोगों की ज़िंदगी आसान हो, वो लोगों के लिए मुश्किल पेश ना या मुश्किल ना बने। लेकिन यहाँ पर हुकूमत बजट पास करवाने में सीरियस नहीं है, और अपोजिशन जो है वो पुज के अप्पड़ के, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो पास करवाना चाह रही है। सेशन नहीं चल रहा, असम्बली नहीं चल रही, तो आपकी बला से, ये तो बिजनेस हुकूमत का है, लेकिन आपको वखरे टीटने वट क्यों चढ़ रहे हैं? इसकी बड़ी लॉजिकल रीज़न है। वो दे रहे हैं कल जो शाजिब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि जी के इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं पहले दिन से आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हुकूमत बेसिकली किसी एजेंडे पे काम कर रही है, ये शहादत कबूल करना चाहती है, ये सदारती निज़ाम नहीं लाना चाहती, क्योंकि इनको भी पता है कि सदारती निज़ाम आएगा तो फिर सदर कोई और होएगा,
इमरान खान साहब नहीं होंगे। वो चाइना मॉडल, ईरान मॉडल, पता नहीं केड़े केड़े उनके मॉडल, वो ख्वाब इनके अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। तो मामला मुझे फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो याद आ रहे हैं, क्योंकि जब उस तरफ से पता किया कि जो असम्बली के अंदर के मामलात हैं तो बाहर के मामलात क्या हैं, तो वहाँ पर मुझे वो जो सूरत हाल थी वो पता जो चला, वो मैं बिलावल भुट्टो का वो मुझे जुमला याद आ रहा है कि मैं अंपायर से पूछूंगा कि तब्दीली पसंद आई, और तब्दीली वालों से पूछूंगा कि अंपायर की उंगली पसंद आई। तो अंपायर जो तब की उंगली वाले हैं, उंगली वाले जो हैं वो इस वक्त जो कह लें कि वो मुँह छुपा रहे हैं। वो मतलब मुँह छुपाने से मुराद है कि वो पशेमानी का शिकार हैं। उनसे लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई। अब उनको क्या लग रहा है, यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत मेजर पोर्शन को मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। ये लग रहा है कि यार कि ये इमरान खान साहब बेसिकली हमें टेंशन दे रहे हैं। वो मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी, आज ये जो राब्तों के ज़रिए जो बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि इमरान खान साहब जो ये हरकतें फरमा रहे हैं ये बेसिकली हमें टेंशन दे रहे हैं। यानी वही बिलावल वाली बात के वो तब्दीली वाले जो हैं वो उनको मतलब उंगली वाली वो बात जो है थी ना वो वाली कि अंपायर से पूछूंगा कि तब्दीली पसंद आई, तो उनको पसंद कोई नहीं आ रही। तो अब सूरत हाल सिर्फ ये है कि ये जो मैं जो पॉइंट बिल्ड किया था, जो आर्गूमेंट मैंने बिल्ड किया है, वो ये किया है कि अपोजिशन जो इतनी अतावली पड़ रही है कि जी के वो देखें ये तो फाशिस्ट है, ये पता नहीं क्या है, ये तो ये करना चाहता है, सदारती निज़ाम लाना चाहता है। वो कह रहे हैं रज़ा रब्बानी साहब एक सेमिनार में आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि ये जो 3 दिन जो हुलड़बाजी और ड्रामा किया गया है पार्लियामेंट में, ये बाय डिज़ाइन है, ये जानबूझकर पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई है। तो वो वक्त दूर नहीं कि इस तरह के किसी भी वक्त वो हो जाए। मेरे अजीज़ हम वतनों अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने ये कल भी आपसे गुजारिश की थी, आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये वाली बात कर दी कि यार कि हम तो, वो मेरा मतलब है कि दूध के जले हैं, हमें तो हर चीज़ के पीछे इसी तरह की ही किसी साजिश की बू आती है। और ये आती इसलिए कि हमारे साथ होता ऐसे है। भुट्टो दौर में वो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जो चली थी वो तो इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ चली थी ना तहरीक, और इन 4-5 सीटों का फड्डा था। लेकिन बात कहाँ पे जाकर रुकी कि ज़ियाउल हक़ साहब इस कौम के 11 साल खा गए, और 11 साल तो साल खाए, वो इस कौम का बेड़ा गर्क कर गए, सोशल फैब्रिक तबाह कर गए। हम आज तक उनके जो वो लगाए हुए जो नफ़रत के पौधे हैं उनसे ना फल उतार रहे होते हैं यूं करके। तो मैं सिर्फ पॉइंट ये आपसे मेक करना चाह रहा हूँ कि अगर रज़ा रब्बानी साहब को ये लग रहा है, इस तरह के और पॉलिटिशियंस को लग रहा है, तो ठीक लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ अपोजिशन की है? अब बेसिकली हो ये रहा है कि इमरान खान साहब के मुकाबले में अपोजिशन जो है वो मुस्कुरा के देख रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ के उड़राम है। इतनी सी बात है। अब वो कहते हैं कि जनाब के हम हैं आपकी बेहतर सर्विस देने के लिए, ये बजट इमरान खान साहब रोक रहे हैं ना, हम आपको पास करके दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या है, उन्होंने पूछा हाँ जी कि आप इजलास किस तरह चलने दे सकते हैं, और उनको और कुछ समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि जी कि आप जो है ना वो कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस लें, फिर आप तकरीर कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम ले लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी कि अब वो कानून साजी जो है वो बड़ी गलत हुई है, इतराज़ उठाया गया अपोजिशन की तरफ से। उन्होंने आगे से कह दिया कि वो देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। तो अगला जो स्टेप है वो उन्होंने कहा कि जी कि फिर शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान फिर थोड़ा सा शोर शराबा हुआ था, वो उठ के वॉकआउट, ये पहली हुकूमत है कि मतलब जो ट्रियरी बेंच हैं यानी हुकूमती बेंचों से लोग जो हैं वो वॉकआउट करके जा रहे हैं अपोजिशन के हाथों। कमाल है वैसे। वो क्यों करके जा रहे हैं कि जी कि आप असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ भी कोई वो तहरीक अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे। कल मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि ये 2 बातें होनी हैं। एक ये कि आप, लेकिन वो एक दिन पहले होगी, मेरा ये ख्याल था कि ये जुमे को होगी, जिस दिन कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर रायशुमारी होनी है या वोटिंग होनी है। तो उस दिन तकरीरें करके ये वापस ले लेंगे और असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ ये दायर कर देंगे तहरीक अदम एतमाद। तो अब वो टेक्निकल बातें जो हैं वो अपनी जगह पे, वो उनको छोड़ें अब। लेकिन उस तरफ से उन्होंने कह दिया है कि जी के हुकूमत की तरफ से नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते। हालांकि कल रात को जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की,
बिलावल भुट्टो साहब के साथ, और उनके साथ जो थे वो सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो मौजूद थे। और इन्होंने कोई खुफिया कमेटी भी बना दी है कि जो डील करेगी कि हमने असद कैसर साहब को किस तरह गिराना है, उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद किस तरह लेके आनी है। तो अब ये पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, यानी कि पीडीएम को आप एक साइड पे रखें, जो पार्लियामेंट के अंदर की हिकमत अमली है वो पीपल्स पार्टी के फार्मूले के ऊपर चल पड़ी हुई है, और नून लीग का कोई काबिल ज़िक्र इतराज़ भी नहीं है अंदर से। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर से वो पेशेमानी का लेवल बहुत बढ़ गया है, और वो उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, सिस्टम को उल्ट पुल्ट कर रहे हैं या जो कुछ करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये टेंशन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। और ये तो एक तरफ की बात है, यानी कि मैं ये जो कह लें कि पार्लियामेंट के बाहर की मैं आपको ख़बर सुना रहा हूँ, जो कंसर्न क्वार्टर्स की। हालांकि मैं आपसे इटालियंस के फोरम पे यही बात कर रहा था मैं आपसे कि इमरान खान साहब के सादा सी बात है ना, इस पे ज़्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इमरान खान साहब हुकूमत में होते हुए अगर जो बजट सेशन है उसको उल्टा रहे हैं और बजट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं कि ना मंजूर हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सियासी शहादत कबूल करना चाहते हैं, या सियासी शहादत या ख़ुद अपने गले में फंदा डाल रहे हैं ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं अपनी तमाम तर नाकामियों का। तो पॉइंट जो एंड पे मैं सारी गुफ्तगू का जो कहते हैं ना कि हासिल जमा, वो ये है कि आपको आने वाले दिनों में कोई बैद नहीं है कि इमरान खान साहब ज़िंदगी में एक बार फिर यू टर्न लेके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराजी करते हुए नज़र आए। और जो नवाज शरीफ ने की थी, ये एक बड़े जहांदीदा आदमी वाली बात कही थी और 6 महीने पहले कही थी, और इसका अंदाज़ा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा लोगों को भी है कि नवाज शरीफ ने तो सिर्फ नाम लिए थे, ये कहानियाँ सुनाएगा। तो ये वक्त आने वाला है, फिल वक्त जो निज़ाम बचाना या निज़ाम वालों के साथ चलना, ये स्ट्रेटजी अपोजिशन की है। अपोजिशन जो है वो बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला चुकी है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं और ख़बरें भी इसी तरह की मसूल हो रही हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।